हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये प्रमेय की तरीके ये है, तो इसके लिए हमको चित्र भी अपने पास से बनाना पड़ेगा। देखिए चित्र जब हम लोग इसका बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बनाया हम लोगों ने, इसका नाम लिख दिया ए बी और सी, और यहाँ पर जो है ये डी जो है इसका मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु डी है और बी सी के समांतर एक रेखा यहाँ पर खींची गई डी ई। और हमको देखिए दिया क्या गया है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, या इंग्लिश में लिख देते हैं गिवन। अब दिया है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, और डी ई जो है वो बी सी के समांतर है। यहाँ लिख देंगे तथा डी ई जो है वो समांतर है बी सी के। अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि ई जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब ये बराबर से काटती है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ए ई बराबर है सी ई के, या ई सी भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसी तरीके से अब जब हम लोग इसका उत्पत्ति करते हैं, या उत्पत्ति लिख लीजिए या हल लिख लीजिए, और इंग्लिश में प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए जब इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। पहले यहाँ लिखा हम लोगों ने डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। जब डी हमारा ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु होने का मतलब हो गया कि ए डी और बी डी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ए डी बराबर हो गया किसके, बी डी के, ए डी बी डी के बराबर हो गया। अब ए डी अपॉन बी डी, जब बी डी को अपॉन में ले आएंगे तो बराबर में यहाँ पर 1 बचेगा। जब किसी चीज़ को अपॉन में लेके आते हैं तो बराबर में 1 बचता है, तो ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग देखिए त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है वो समांतर है बी सी के, डी ई रेखा जो है बी सी के समांतर है, यहाँ दी गई थी समांतर रेखा खींची गई है। तो जो ए डी का बी डी से रेशियो होता है वही ए ई का सी ई से होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए डी अपॉन बी डी बराबर में ए ई अपॉन सी ई। अब देखिए ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू यहाँ से 1 निकाल चुके हैं हम लोग, तो इसकी जगह पे 1 रख देंगे, तो ये हो गया ए ई अपॉन सी ई। अब 1 के नीचे 1 लगा के जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा ए ई बराबर में सी ई। ए ई हमारा जो है वो सी ई के बराबर आ गया। जब ए ई सी के बराबर आ गया इसका मतलब तीसरी भुजा को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। हैंस प्रूफ लिख देंगे यहाँ इस तरीके।